नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है। इसमें आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। जैसे इसका पहला पार्ट हम देखते हैं, x + 3 1 -3 3y - 4 एक मैट्रिक्स है इजिकल टू, और दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 -3 एंड 2। और इसकी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे। जब इक्वल मैट्रिक्स में, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली रो और पहला कॉलम है x + 3, और पहली रो दूसरा कॉलम 1 है, और दूसरे मैट्रिक्स में भी पहली रो और दूसरा कॉलम 1 है। इसी तरीके से दूसरी रो का पहला कॉलम -3 है, और दूसरी मैट्रिक्स में भी दूसरी रो का पहला कॉलम -3 है। सिर्फ आपने इन दो वैल्यूज में x की वैल्यूज, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के इक्वल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x + 3 = 2, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, और 3y - 4 = 2, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन 1 x + 3 = 2। अब जैसे हम आमतौर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आपने वैसे ही से सॉल्व करना है। तो x = ये +3 है, दूसरी तरफ जाके ये -3 हो जाएगा, 2 - 3, तो x = -1 आ जाएगा। इसी तरह फ्रॉम क्वेश्चन 2 3y - 4 = 2। तो सबसे पहले आप -4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3y = 2 + 4। तो इस तरफ -4 है, दूसरी तरफ जाके ये +4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y = 2 + 4 = 6, and y = 6/3, which is equal to 2. So it means x = -1 and y = 2, और ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 3 पार्ट 1। अब हम क्वेश्चन 3 पार्ट 2 करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हमने पार्ट 1 किया। क्वेश्चन 3 पार्ट 2। इसमें जो पहला मैट्रिक्स है वो है x + 3, और दूसरा 1 है -3 3y - 4, ये एक मैट्रिक्स है, इजिकल टू दूसरी मैट्रिक्स तो आपके पास आ जाएगी y 1 -3 एंड 2x। अब जैसे कि पहले पार्ट में हमने बात की थी कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से पहली रो और पहला कॉलम जो है x + 3 है, वो बराबर होगा दूसरी मैट्रिक्स के पहली रो और पहले कॉलम जो कि y है। तो हम इसे लिखेंगे x + 3 = y। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 हो जाएगी। और इसी तरह दूसरी रो में दूसरा कॉलम है आपके पास 3y - 4 = दूसरे मैट्रिक्स में दूसरी रो और दूसरे कॉलम में 2x है, एंड इट इज क्वेश्चन 2। अब ये हमारे पास दो सिमिल्टेनियसली क्वेश्चंस आ गई हैं, और इनको हमने जैसे सिमिल्टेनियसली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन 1। अब इसको हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं। y को इधर ले आएंगे और 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x - y = -3। इसको हम क्वेश्चन 3 कह देते हैं। इसी तरीके से फ्रॉम क्वेश्चन 2 आपके पास आ जाएगा 2x - 3y = -4। 3y को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 2x - 3y आएगा, 4 इसी तरफ रहने देंगे, -4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 हो जाएगी। अब ये दो सिमिल्टेनियसली क्वेश्चंस हो गई, और इनको हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि कोई भी x या y दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे। तो
हम इसमें ऐसे करते हैं कि यहाँ पे x कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम क्वेश्चन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये भी इसका कोएफिशिएंट भी 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 क्वेश्चन 3, we get 2x minus 2y is equal to minus 6। और जो क्वेश्चन 4 है वो एज इट इज इसके नीचे लिख देते हैं, 2x minus 3y is equal to minus 4। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने जो दूसरी क्वेश्चन है उसके सबके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस साइन था, इसको हमने माइनस कर दिया, दूसरी y की वैल्यू 3y ये माइनस था, इसको हमने प्लस कर दिया, और इक्वल के दूसरी तरफ प्लस 4 था, माइनस 4 था, तो उसको हमने प्लस 4 कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3y जो है वो प्लस होगा, 2y माइनस होगा, तो 3y में से 2y माइनस किए तो आपके पास y आ जाएगा, और दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ -6 है और +4 है, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। तो यूं आपके पास y की वैल्यू -2 आ गई। अब y की ये वैल्यू आप क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम ये करते हैं कि इसे क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 हमारे पास है x + 3 = y। अब यहाँ हम y की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास x + 3 = -2। अब इस 3 को हम दूसरी तरफ उठा के जब ले जाएंगे तो x = -2 - 3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो क्वेश्चन 3 पार्ट 2 में हमारे पास x वैल्यू आ जाएगी -5 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। ए मैट्रिक्स वो है -1, 2 और 3, और दूसरी रो जो है इसकी 1, 0 और 2 है, और मैट्रिक्स बी जो है इसमें वो आपके पास है 0, 3 और 2, और इसकी दूसरी रो है 1, -1 और 2। और आपने दो मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इसके दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो है वो है 4a - 3b। तो हमें a और b की वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1, 2 और 3, और दूसरी रो इसमें हो जाएगी 1, 0 और 2 -3। बी मैट्रिक्स हमारे पास पहली रो है 0, 3 और 2, 1, -1 और 2। अब इनमें जो पहली मैट्रिक्स है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके तमाम एलिमेंट्स को, और दूसरे मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, फिर 4 1 = 4, 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस दूसरे मैट्रिक्स को तमाम एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 1 = 3, और जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 2 = 6। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए a और b को हमने, a को 4 से और b को 3 से। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, -0, 8, -9, 12, -6, और दूसरी रो में 4, -3, 0,
अब ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 8 -6, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 -0 -4 आ जाएगा, 8 -9 जो है वो -1 आ जाएगा, 12 -6 जो है आपके पास 6 आ जाएगा, 4 -3 1 आ जाएगा, 0 + 3 जो है आंसर 3 आएगा, 8 -6 आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 इसका पार्ट 1 आ गया। अब हम यही होंगे, सिर्फ इनकी जो वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है वो जरा डिफरेंट होंगी। क्वेश्चन 4 पार्ट 2, मैट्रिक्स वही ए और बी है और आपने फाइंड करना है ए + 3 ब्रैकेट में b - a ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स b - a इनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है -1 2 3 1 0 और 2 +3। अब हम यहाँ बी मैट्रिक्स लेंगे 0 3 2 1 -1 और 2। अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस ए मैट्रिक्स यही जो हमने पहले लिखी है, -1 2 3 1 0 और 2, ये दूसरी मैट्रिक्स और एक बड़ी ब्रैकेट इनके बाहर लगा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले आपने जैसे कि बोर्ड-मास रूल में है कि पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, तो हम इस ब्रैकेट के अंदर पहले वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और ये मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो साथ चलते जाएंगे, -1 2 3 1 0 and 2 +3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे, 0 माइनस ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 1, फिर 3 - 2 और उसके बाद 2 - 3, फिर दूसरी रो में 1 - 1 -1 और -0 -1 -0 2 -2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 2 3 1 0 और 2 +3। इन वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 + 1 = 1, 3 - 2 = 1, 1 - 3 = -1, 1 - 1 ये आपके पास 0 आ जाएगा, -1 - 0 ये -1 ही आएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरीके से स्केलर मैट्रिक्स में किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 2 3 ये एज इट इज आएगी भी वैल्यूज 1 0 और 2 प्लस। अब 3 को यहाँ पे दोनों रोज से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, फिर 3 1 = 3, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0। अब ये दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, इनमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3, तो इनको अब आपने ऐड करना है। तो ये होगा -1 + 3 2 + 3 3 - 3 1 + 0 0, ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 2 + 0, और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -1 + 3 जो है वो +2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा, 1 + 0 1 आएगा, 0 - 3 जो है वो -3 ही रहेगा, 2 + 0 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 4 उसका पार्ट 2 था, वो कंप्लीट हो। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन 5 करेंगे।
इसमें भी दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है और उसके बाद वो दूसरी तरफ तीसरी मैट्रिक्स दी गई है। और यहाँ पे भी आपने बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि क्वेश्चन 3 में सॉल्व किया था हमने एक्स और वाई की वैल्यूज, यहाँ पे भी आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमारे पास है 2 0 x, ये पहली मैट्रिक्स है, 1 y और 3 प्लस 2, ये 2 जो है दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 x y 0 2 और -1। और हमारे पास दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है वो है 4 -2 3 1 6 और 1। अब इसमें लेफ्ट साइड की दो मैट्रिक्स जो हैं उनमें एक मैट्रिक्स के साथ तो 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये इक्वल के बाद दूसरी मैट्रिक्स के बराबर होंगी और फिर वहां से हम इनकी एक्स और वाई वैल्यूज को फाइंड करेंगे। लेट्स सी 2 0 x 1 y 3 प्लस, अब दूसरी मैट्रिक्स को अपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, x से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा और 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 और 1। अब ये दो मैट्रिक्स को हमने सिंप्लीफाई कर ली, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2, दूसरी 0 + 2x और फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम x + 2y। अब हम दूसरी रो शुरू करते हैं, 1 + 0, दूसरी कॉलम y + 4 और 3 + 3 -2 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 और 1। अब लेफ्ट साइड की जो मैट्रिक्सेस हमने वैल्यूज को ऐड किया है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 2 आपके पास 4 आ जाएगा, 0 + 2x जो है वो 2x आ जाएगा, x + 2y आ जाएगा, और दूसरी रो में 1 + 0 1 आ जाएगा, y + 4 आ जाएगा, और 3 - 2 वो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ 4 -2 3 1 6 और 1। अब हम क्वेश्चन 3 में ये कर चुके हैं कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, जो कि हम क्वेश्चन 3 में भी सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब इसमें पहली रो में दूसरा कॉलम है आपके पास 2x, और दूसरी तरफ जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो -1 है, तो हम लिखेंगे 2x = -1, 2x = -2, तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा, 2 पे डिवाइड किया, -2/2 इज इक्वल टू -1। ये आपकी x की एक वैल्यू हो गई। अब इसमें दूसरी वैल्यू है जो कि पहले रो का तीसरा कॉलम है, x + 2y, वो बराबर होगा आपके पास 3 के, x + 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम देख चुके हैं कि x की वैल्यू जो है वो -1 है, x की वैल्यू यहाँ -1 पुट कर देंगे तो ये -1 + 2y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -1 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर 2y रह जाएगा, ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, 3 + 1, तो ये 2y इज इक्वल टू 4 which is equal to y is equal to 4/2 which is equal to 2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई और ये y की आ गई। अब हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं, जो सेकंड रो में दूसरा कॉलम है, y + 4 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ जब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू 4 प्लस इधर है, दूसरी तरफ जाके ये -4 हो जाएगा, 6 - 4, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
तो हमने पहले भी y की वैल्यू 2 निकाली है, ये भी y की वैल्यू 2 निकली है और x की वैल्यू -1। तो ये आपका